और रक्त से भरी हुई उसमें उसको नीचे डुबाते, कभी नीचे कभी ऊपर करते हुए यमदूत ऊपर से उसे ले जाते हैं। पापी जीव। और वह जीव कभी नीचे जाता, कभी मांस का लोटा आ गया, और जो उसमें घड़ियाल कच्छ में जो मांस भक्षण है वो से काटते हैं। तो सबसे खतरनाक नरक है साहब वैतरणी नदी। और वैतरणी नदी से पार उतरने के लिए गाय दी जाती है। और गाय किस लिए दी जाती है? हमको पता कि गाय में कितने बताए? 33 करोड़। बाप रे बाप। आप रोज एक दिन में कितने देवताओं का दर्शन कर सकते हो? गिन नहीं पाओगे कितने। देखो 33 करोड़ देवी देवता हैं हमारे हिंदुस्तान में। एक दिन बैठ के लिखो, नाम लिखो किसी को। मेरा ही मानना है साहब, गणेश जी वाला फार्मूला रखो। माँ बाप जहाँ सेट वहाँ सब कुछ सेट। जिसने अपने माँ बाप को पूज लिया उसने सब देवता को पूज लिया। और जो अपने माँ बाप को नहीं पूज पाया वो सब पूरे तीर्थ में चला जाए। बेकार है साहब। माँ घर में भूखी बैठी और वैष्णो देवी जा रहा है, उसका वैष्णो देवी जाना बेकार है। जो वैष्णो देवी गए उनको पता होगा वहाँ कितना प्रेम होता है, वहाँ कितना प्रेम होता है। तक 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 है कि नहीं? और आदमी सदियाँ कब बुलाएगी माता शेरा वाली, जोतना वाली, पहाड़ा वाली, कब बुलाएगी? सालों की तमन्ना रहती है एक बार माँ वैष्णो बुला ले, है कि नहीं? लेकिन जब वहाँ जब दरबार में पहुँचता है तो मेरे जैसे तो देखता रह गया दीवार में पानी कहाँ से आ रहा, कितने में बाहर निकाल दिया। हाँ ये क्या था? ये कौन सी फिल्म थी? कहाँ थी? क्या था? अरे इससे तो अच्छा मेरी माँ थी, जब गया जब भी प्यार करती थी और आया जब भी प्यार। वो कभी भी मेरे लिए थकर थकर जल्दबाजी नहीं करती। गुस्सा भी कर लेती तो खाना बड़े प्यार से खिलाती है, खाना खा, सोने नहीं देती। हम देखो तो घर में माँ उसको मानते नहीं, और जो दूर बैठी है पहाड़ों पे उसके लिए पागल हो रहे हैं। एक झटका देगी ना पहाड़ से तो सारे, एक ऐसे ही झटका लगा ना पहाड़ से ऊपर वहां, तो कहाँ कौन से पहाड़ पे पहुंचोगे? समझ में नहीं आ रही। घर की मना लो यार, घर की माँ। ऐसे एक हल्का सा ऐसे टक वो गया क्योंकि देखो इधर पहाड़ है रास्ते में ना, इधर पहाड़ है इधर खाई। अब पता कहाँ गया माई? घर की माई घर में वो बेचारी कभी ऐसा तो विचार ही नहीं करती। माँ बाप जैसी कोई चीज नहीं साहब। मैं कहता हूँ मत जाओ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मत जाओ, तुम्हारा घर ही गुरुद्वारा है। तुम्हारे माँ बाप जैसा कोई बड़ा देवता नहीं, घर में औरत जैसी कोई लक्ष्मी नहीं साहब। आप प्यार से रहते हो, शांति से रहते हो, संतुष्ट हो, सबसे बड़ी पूजा है। भगवान भी आपको देख के खुश रहता है। आप इतनी मोटी धूपबत्ती जला रहे हो, दिया जला रहे हो, सारा मंदिर काला कर दे, तुम्हारा नाश जाएगा। तुम्हारी पूजा की जगह भगवान कुछ कहता नहीं, अब दिया जला दिया 4 घंटे, अबे दिया साढ़े कर दे। सारी मूर्तियां काली कर दी, फिर पता लगा अब नहीं ले आएंगे दिवाली को, हमारे रिवाज गणेश लक्ष्मी नहीं आते हैं, तुम भी नहीं आ जाओ। फिर क्या है? साइड में रखो दिए बत्ती को, तुम्हारे शौक है। अगर आपको लगता है कि जो जलाने से भगवान मिल जाते, तो जिनका घी है ना घी वाले मालिक बन जाते। हमारी वजह से भगवान मिलते हैं। जिनकी ये बत्तियां बनती है बत्ती वाले मालिक बन जाते, हमारी वजह से तुमको भगवान मिलते हैं। बताओ, कुछ नहीं है, सब दुकानदारी है। प्राचीन समय में इतने बड़े बड़े जो ऋषि लोग होते थे और कहते लाखों लाखों वर्ष तपस्या करते थे, कितना दिया जलाते थे वो। नहा धो की पूजा करनी चाहिए, नहीं नहाऊं तो ठंड हो रही मेरे से नहीं नहा जाएगा। तब भगवान छोड़ देते शरीर को क्या? इस शरीर को छोड़ के निकल जाते हैं? नहीं। कोई नाटक मत पालो दुनिया भर के।
भगवान हमारा माँ बाप है, हमारा कभी बुरा नहीं चाहता। जिस हाल में तू रहेगा ना उस हाल में तुझे प्यार कर, बस तू थोड़ा सा मान तो सही, मत ज्यादा तेरे को तेरे तेरे मत दे, बस तुमको दिखता रहे खुश रहे। हाँ 2 मिनट टाइम दे दे, समय चाहिए। नहीं जाने के बाद बहुत याद आने वाले, जीते जी तूने टाइम नहीं दिया ना, जाने के बाद बहुत फिर ऐसे ये जो हाथ है ना ऐसे चले। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चिराग है अपने गुजार, फिर बस कसमे कसमे रह गए, कुछ कर नहीं पाते, बस ऐसे कुछ कर नहीं पाते, बहुत तकलीफ होती है। इसलिए जीते जी ना मौका ना छोड़ो, बंदा कौन कब तुम्हें छोड़ जाएगा पता नहीं पड़ेगा। जीते जी अच्छे कर्म करिए, पता नहीं कब क्या हो जाए। जाने के बाद आपकी यादें ही आपको जिंदा रखती है। वादे इंसान तोड़ देता है, अगर यादें इंसान को तोड़ देती है। अच्छी यादें होती तो आदमी जी लेता। मेरे ख्याल में मैं बुढ़ा होने को आ रहा हूँ, ये काम करते करते 25-26 साल हो गए मुझे काम करते करते, लेकिन मैंने ये चीज देखी है, लग 84 बीते नहीं बीते उचार गए, नाकों में दम आ गया मरते। बहुत बड़ा भयंकर कड़वा सच है साहब, जिसके बीतती है ना चोट लगती है ना घर जानता है। वक्त जख्म को तो भर देता है, भर ही देता है, लेकिन जो प्रेजेंट स्थिति रहती है ना वो तो उसी को पालू है। कुछ रो देते हैं, कुछ कह देते हैं, कुछ ऐसे जो रो भी नहीं पाते और कुछ कह भी नहीं पाते, तो क्या समझते हैं उनके दिल की जो हालत है। महफिल में तो हंसते हैं लेकिन तन्हाई में रोते। ये शेर नहीं शायर मेरे दुर्द के टुकड़े हैं, हम सांस के धागों में जख्मों को रोते। हम खूब हंसते रहते हैं, कुछ ऐसे अकेले होते। जिंदगी कब खत्म हो जाएगी, अच्छे कर्म करिए। हमको वैतरणी नदी नहीं चाहिए साहब, हमको नहीं ऐसे मांस के लोथड़े चाहिए, ना जीते जी चाहिए ना मरने के बाद चाहिए। इसलिए सत्य संग करिए, जिस प्रकार से मिले। जरूरी नहीं है कि आपको घर मंदिर कहीं जाए, जहां मिल जाए। अब तो फोन देखो, जहां उसमें तुरंत कहो जो बाबा प्रकट हो जाए, जो द्वारा प्रकट हो जाए, जिस भगवान को भगवान प्रकट हो जाए, जिस गुरु को कहो। कहाँ जा रहे हो तुम? देखो कैसे युग में आए हो। कल जो केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नरोत्तम ही पाए। भगवान हमारे घर में राम जी दिखाओ, राम जी प्रकट हो, राम जी टंग है कि नहीं? अच्छी अच्छी बातें आप सुनिए। तो हम बड़े भाग्यशाली कहीं नहीं, बस अपना मन साचो तो जग साचो, मन झूठो तो जग झूठो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। मन ने मेरा मान लिया कि मेरा ईश्वर मेरे में, कहीं मंदिर मंदिर का नहीं, मेरे मन ने माना का मेरे अंदर बैठा है, बस तो अंदर ही है। आप मन के संसार के मंदिर में जब जाओगे, जब मन के मंदिर में का दरवाजा खुलेगा, हाँ मंदिर जाना चाहिए, और वहां लाख तुम्हारा प्लान बना रहे मैं जाऊं जाऊं, जब तक वो ना बुलाएगा ना मंदिर में बैठा है, जब तक तुम जा नहीं पाओगे। तुम तो प्लान खूब बनाते हो कि कल से तो जाओगे, आज तो, लेकिन नहीं। अब कहीं किसी तीर्थ में मंदिर में कहीं आप जाते हो तो उसकी इच्छा होती है, वो आपको बुलाता है। आपके तो मन में बहुत रहती है, जिस दिन उसकी इच्छा होगी आप कहीं भी हो तुरंत आपको बुला देगा। मैंने कल आपको बताया था, कभी कभी प्लान अचानक बना लेता है कि चलो आज ऋषिकेश, चलो आज वृंदावन चलते हैं, है ना? होता ना, किसी के साथ हुआ है, अचानक प्रोग्राम बन गया जी, कोई पहले प्रोग्राम, और लोगों के कई सालों के प्रोग्राम धरे रहता है। सत्संग करिए,
सुमरन हो ना हो, लेकिन मन को सेट रखने के लिए सुमरन जरूरी है। मन को सेट करने के लिए सुमरन जरूरी है। अगर आप मन सेट नहीं हुआ तो आप भी सेट नहीं हो पाओगे। ये जो दिमाग में जो लगा है ना भूत चलता, बोले हमारा दिमाग पंडित जी बहुत चलता है। अरे भैया जब ये चलना बंद हो गया तो क्या कहोगे आप इसको? हैंग हो गया तो और बुरा रहेगा। दिमाग को इस पहचान है कि हम जिंदा हैं, चल रहा है, ठीक ठाक है, चलना चाहिए। चलती का नाम गाड़ी है। बोलो विष्णु भगवान की जय। कथा कहती है, देखिए जीवन में मित्र से बैर रखने वाला। देखो मित्र की परिभाषा बड़ी प्यारी है साहब। इस संसार में पहली बात तो कोई किसी का मित्र नहीं, न कृष्ण बन सकता कोई, ना सुदामा बन सकता। लेकिन फिर भी कथा कहती है मित्र से बैर रखने वाले, प्रीति का त्याग करने वाले, ये सब नरक में जाते हैं। मेरा ये मानना है कि कौन किसके करीब होता है, दगा वही देता है जो दिल के करीब होता है। हमने तुम्हें हार समझा था गलापना सजाने को, तुम ही नाग बन गए हमें डस जाने को। जिसे हमदर्द कहोगे वही सबसे बड़ा दर्द दे देगा। किस नाल कीजिए दोस्ती, किस नाल कीजिए प्यार, सब जग चल रहा। ये तो सुना है ना आपने? किस नाल कीजिए दोस्ती, किस नाल कीजिए प्यार, सब जग चल रहा। इस संसार में ईश्वर से बढ़िया कोई दोस्त हो नहीं सकता। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, हाँ, उससे प्यारा कोई सका कोई हो नहीं सकता। बाकी तो स्वार्थ के वशीभूत हम लोग एक दूसरे बंधे पड़े हैं बस, तो बाकी कुछ नहीं है। मतलब निकल गया तो कहाँ मिले थे तुम, हम जानते हैं। तो संसार में बस कि कहीं ना कहीं कुछ बंधा हुआ इसलिए, बाकी कोई किसी से मतलब नहीं है। केवल ईश्वर ही ऐसा है जो आपका हितैषी खूब करता रहेगा, तब भी ना आपको कभी नहीं कहता कि मैंने तेरे लिए ये करा। और हम इतने स्वार्थी हैं, हमें तो कहें भगवान तूने ऐसा क्यों किया, उनको सुनाते ही रहते हैं। और वो कभी पलट के जवाब देते हैं क्या आपको? हम लोग सुनाते ही रहते हैं। जिस दिन ठाकुर जी ने जवाब दे दिया ना, सुनने पाओगे। और कहते हैं विवाह देवालय और तीर्थ में साथ जाने वाले को जो लूटता है ये भी नरक में जाता है। जो महापापी घर गांव या वन में आग लगाता है वह भी उसको ले जाकर यमदूत अग्नि कुंड में पका देते हैं। अग्नि से जलते शरीर वाला वह जब छाया की चाह करता है तब यमदूत उसे अस्थि पत्र वन में ले जाते हैं। अस्थि पत्र वन, जहाँ पेड़ के पत्ते ऐसे हैं जिनकी तलवार जैसी है, उसका शरीर करता है। तब यमदूत कहते हैं ऐ पापी, सुख से शीतल छाया में सो जा। प्यास लगने पर जब वह जल मांगता है तब उसे यमदूत बहुत गर्म तेल पीने को देते हैं और कहते हैं कि जल पियो और अन्न खाओ, फिर उसके पीते ही आते जल जाती हैं। अभी कथा में बड़ी प्यारी बात दी गई है। शरीर तो मर गया, किसकी आंतें गल रही है?
किसकी आते जल रही है? किसकी जल रही है आते? शरीर तो है नहीं। जीव मात्र बताया यहाँ कथा में, जीव मात्र। बाप रे बाप, जीव मात्र के बता रहे। ये तो भैया कथा बता रही है। और कहते हैं कि जल पियो, फिर किसी प्रकार उठकर अनाथ की तरह रोते हैं और विवश हो लंबी सांस लेते हैं, तब बोल नहीं सकते हैं। और कहते हैं गरुड़, इस प्रकार उठकर अनाथ पापियों की बहुत सी यातनाएं कही हैं, उनको विस्तार कहने से कोई फायदा नहीं है, वे तो सब शास्त्रों में कही गई है। देखो, सुख सबको चाहिए, दुख किसी को नहीं चाहिए, लेकिन दुख के बिना सुख आ नहीं सकता। जहां से दुख की शुरुआत होती है ना, वह सुख को छोड़ जाता है, और जहां दुख का अंत होता है वहां सुख चालू हो जाता है। लेकिन जहां सुख खत्म होता है वहां दुख चालू। दिन रात सुख दुख, जीवन मरण, हानि लाभ, यश अपयश, साथ साथ हंसना रोना, एक जैसा कुछ रह नहीं सकता। तो गलती से भी कुछ गलत होना हो तो सोच लेना, विचार लेना, कभी मेरे साथ ऐसा हो तो कैसा हो। कभी किसी को मन में आ जाए किसी का बुरा करने की, तो सोच लेना पहले, अगर मेरे साथ ऐसा हो तो क्या हो। देखो, संसार में ये मत सोचना कोई ये है बहुत बड़ा वो है, सबका बाप बैठा है। मेरी पहुंच ऊपर तक नहीं है मालिक, लेकिन मेरी पहुंच ऊपर वाले तक है। जब ऊपर वाला सुन लेगा ना तो जड़ा मूल से खोते, ऊपर तक भले आपकी पहुंच ना हो, ऊपर वाले तक पहुंच रखो मालिक। जा कह सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसो पावे, शक्ति अमूल दी मेरे सतगुरु दिन दिन पर। जब वो होगा ना फिर किस बात का डर है, कोई डर ही नहीं रहेगा, कोई दुश्मन दिखेगा ही नहीं, होगा ही कुछ दिमाग में परेशानी नहीं रहेगी, आनंद ही आनंद, कोई चाय नहीं रहेगी। चाय गई चिंता गई, हुआ मन बेपरवाह। चाय बहुत पीते हैं लोग, चैन नहीं है, चाय 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 चाय, ठैं ठैं रसोई में चाय बन रही है, उठते ही चाय सोते ही चाय। चाय ने दिमाग खराब किया। चाह गई चिंता गई, हुआ मन बेपरवाह, और जिसको कुछ ना चाहिए वो शहंशाहों का शहंशाह। ये चाय, हम देखो अंग्रेज जहाँ रहते वो ठंड का स्थान है, वो चाय जरूरी थी। साले चले गए, हमें छोड़ गए। आप असली हो ना तो एक दिन के लिए चाय मत पियो, 24 घंटे। देखो तुम्हारी हालत, अब पक्के नशेड़ी हो तुम। हम नशेड़ी को तो पीने वाले को तू मत पिया कर दारू, तुम जरा चाय छोड़ के दिखाओ, 24 घंटे के लिए चाय नहीं पीनी। ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं क्या है कि नहीं। जो पंडित चाय पीता ही नहीं, वो तो ऐसे लगेगा जैसे जीता ही नहीं। बचपन से नहीं पीता। अरे जो मीट मीट में कूटते जा रहे हैं, अदरक की जान लिए जा रहे हैं। दूसरों का भला कर रहे हैं। अरे भला भला कुछ नहीं, पंडित क्या जाने, अदरक का स्वाद सब क्या है, क्या जाने। चाय भी पीनी है, स्वाद भी लेना। देखो, चाह ही दुखों का कारण। जो चाह है ना, हमारी जो चाह है वही दुखों का कारण है। और हम जानते बूझते सबसे पहले, आजकल का नाम एक और भी है टी, और उसमें भी एक बैड टी, बैड टी, बैड पे ही मिल जाए। क्या है,
मेरा ही मानना है, अगर शुभ चिंतक हो आप, जिसका अच्छा भला चाहते हो चाय में पिलाओ। हर कोई चाय पंडित की चाय बंद। ऐसा मत बोलो पंडित जी। मोमोज बंद, चाय बंद। खाए क्या? चाय है ना, चाय 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 है सर। आजकल कोई चाचा कोई नहीं बोलता है, सब छोटे पापा या बड़े पापा हो रहे हैं, है ना। समझ में नहीं आ रहा कौन किसका पापा है। बड़ी मम्मी छोटी मम्मी, समझ में नहीं आ रहा कौन किसकी मम्मी है। मम्मी है। ऐसे नहीं बड़े पापा, छोटे पापा, पापा पापा कौन गुप्ता जी? कौन गुप्ता जी? हैं छोटे पापा कुल खा लो। बड़े पापा, मैंने कहा कौन सा पापा और बड़े पापा। आप सोचिए ये कौन सी भाषा है। पंडित जी हमें ऐसे कथा करो कि हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हमारे मतलब आंखों में ये डराने वाली वो कथा तो है। बंदा था ना, वो बंदा ऐसे ग्रेट कथा था। करो कि मन में भावुक हो ही रहे बस हम। देखो सुनो ना, तो मैं हंसा सकता हूँ इस समय ना मैं रुला सकता हूँ, ये मेरा काम नहीं है। करुणा निधि की ये करुणा है साहब। मैं आपको बताऊं, इस पेशे से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ सर। आपको तो जमाने, मुझे रोज कोई ऐसा महीना नहीं गुजरता जब मुझे मरने की कोई खबर ना मिलती। मैं किसी महीने कोई ऐसा महीने नहीं जाता हूँ जहाँ मैं ये समझ के देता हूँ हाँ जिंदगी मारा ठप्पड़ नाइट। मुझे 24 घंटे ऑन ड्यूटी मौत ही दिखाई दे। लोगों को देखता हूँ, मैं कहता हूँ पागल, देख ये पागल हो। मुझे तो सिवाय मौत के कुछ दिखता ही नहीं। और मौत में भी अगर हंसना आ जाए तो उससे बड़ी कोई जिंदगी नहीं। वो तो आप चुके हो और रो लोगे, इसके लिए कोई दवाई नहीं देनी पड़ेगी मुझे। हम तो वैसे ही टूटे पड़े, केवल जोड़ने वाला चाहिए। इस कथा को जो बोलते हैं गरुड़ पुराण, इसका दूसरा नाम है शांति पाठ, जिसको सुनने से मन को शांति मिले। जो हमारा उसके प्राण, जिस एक प्राणी के जाने से जो मन विचलित हो गया, बेचैन हो गया, जो तड़प रहा है, इस शांति पाठ को सुनने से कुछ शांति हो गई। इसलिए इसका नाम शांति पाठ है। मेरा मानना है कि जहां प्राणी कष्ट से जूझा वो हंस पाया, एक मरीज मुस्कुरा पाया, तो सबसे बड़ी सेवा है साहब। बाकी सब रुलाने वाले तो हजारों मिल जाएंगे आपको, हंसाने वाला कोई मिल। और मेरा ये मानना है कि आप खुद खुश रहते हो तो आपको कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है। समझ लो भगवान कहते हैं मेरी पूजा है, और आप दूसरों को हंसाते तो स्वयं भगवान आपकी पूजा करते। फेस पे सदा स्माइल रखिए, पता नहीं कब ये फेस गायब हो जाए। फेस को सदा मुस्कुराते रहिए, हमेशा कहीं की शकल तो अरे क्या हुआ सही है, तुम ऐसे क्यों रहते हो, रो शकल क्यों बोली पड़ी, क्या शकल ही ऐसे, उसको बनाओ, मुस्कुराहट दिखाई देती है साहब। ऐसे रहते जैसे कोई मर गया हो। अरे कोई मर गया हो, तुम क्यों मरे जा रहे हो? तो बेचारा अपने घर गया, तुमसे पीछा छुड़ा गया। खुश रहिए। ये जो दिए है ना, ये पहचान है कि तुम आदमी हो, जिंदा हो। मुर्दा कभी नहीं मुस्कुराता, जानवर कभी नहीं मुस्कुराता। तुम ऐसे रहते हो ना तो समझ में आता है कि हाँ ये मुर्दा होने की तैयारी में है। मुस्कुराते रहो। शमशान में पता है वो पंडित क्या महाब्राह्मण बोलता हूँ, यहाँ रखो मुंह पे शहद में लगा के, ये चंदन यहाँ रखो। अबे क्या चंदन मुंह में रखो, अरे क्या है? अब मुस्कुराते रहो, खुश रहो। बोलो विष्णु भगवान की। शेष कथा कल करेंगे।
आइए भगवान का स्मरण करते हैं। मैं दोहराऊंगा उसी को अपने दोहराना। ओ राम नाम का सुमिरन कर ले, 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 कर दे भव से पार तुझे, 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 कर दे भव से कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे।